बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बदस्तूर कशीदा, बदस्तूर कंट्रोल से बाहर 15 जमातें हैं एक तरफ और पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी है, रियासती मशीनरी है, लेकिन सूरत हाल उनके काबू में नहीं आ रही। यही एक बहुत बड़ी ज़मीनी हकीकत है जिसको तस्लीम नहीं किया जा रहा बरसरेआम, बल्कि कोशिश की जा रही है कि हर रोज़ एक स्टेप उठाया जाता है, एक नया कदम उठाया जाता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के जो 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम है उसकी 70% आबादी का जहन तब्दील कर दिया जाए और एक हुक्म दिया जाए उनको 25 के 25 करोड़ आवाम को कि जनाब हम कह रहे हैं तो सुबह है तो आप सुबह तस्लीम कर लें, हम कह रहे हैं शाम है तो आप शाम को तस्लीम कर लें, हम कह रहे हैं कौवा सफ़ेद है तो आप कहें कि कौवा सफ़ेद है। लेकिन ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और मज़ाहमत पे मज़ाहमत हो रही है और सूरत हाल जो है हर रोज़ बज़ाहिर ये कहा जाता है, बज़ाहिर ये समझा जा रहा है कि ताकत के ज़रिए हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है और कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन हकीकत यही है, बंद कमरों में बैठे लोग यही कह रहे हैं कि नहीं जनाब हमें कबूतर की तरह आंखें बंद करनी है तो बंद कर लें। लेकिन बाहर जो सूरत हाल है वो बदस्तूर वैसी ही है जैसी कि पहले दिन थी। अभी तक हम किसी भी शोबे में एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। जो लेटेस्ट सूरत हाल है, ताज़ा तरीन जो वाक़या हुआ वो है गिलगित बल्तिस्तान का। आज तक पाकिस्तान 1947 से लेके आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मामले में इधर से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी मुदाखलत की गई हो या रियासती इदारों की तरफ से इस तरह की कोई मुदाखलत की गई हो जिस तरह की अब की गई है, क्योंकि बहुत ही हसास इलाके हैं और उन हसास इलाकों को भी नहीं बख्शा जा रहा। सिर्फ इसलिए नहीं बख्शा जा रहा कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत थी, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत थी और इधर से तो एक रजीम चेंज किया गया। रजीम चेंज के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज कुछ हमने मनाजर देखे और वो मनाजर ये देखे कि वही पुराना स्क्रिप्ट है, पुराने तरीके से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को पहले फारिग करवाया गया और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान की बारी थी, क्योंकि दोनों ही ऐसी हुकूमतें थीं जो जहाँ पे इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और झंडा उनका बुलंद था। बहरहाल ये मुमकिन नहीं था। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और भरपूर तरीके से कर रहे थे और ज़मान पार्क ऑपरेशन जब हुआ था, ज़मान पार्क ऑपरेशन उसमें जो फ्रंट लाइन पे जिन जो सिक्योरिटी के लोग थे वो गिलगित बल्तिस्तान के थे और गिलगित बल्तिस्तान की ऑफिशियल सिक्योरिटी थी। इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के सीएम जो हैं वो इमरान खान को कवर देते रहे और उनकी हिफाजत करते रहे, उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते रहे और अपना आइनी और दस्तूरी हक इस्तेमाल करते रहे। उनको कहा भी गया कि आप बाज आ जाएं, लेकिन वो डटे रहे, उनको धमकाया भी गया, सब कुछ किया गया, लेकिन वो बाज नहीं आए और वो खड़े रहे दस्तूर के साथ, आईने पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ। और कल उनके साथ जो हुआ वो हमने देखा, आनन फानन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उसके बाद भी खालिद खुर्शीद जो हैं वो अपनी पार्टी के साथ कायम दायम रहे और उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया कि मुझे क्यों निकाला। उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, रहेंगे। लिहाजा उसके बाद अगला जो स्टेप था वो था नए वज़ीर आला के इंतखाब का और हुआ ये कि इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खालिद खुर्शीद को गिलगित बल्तिस्तान का पार्टी सदर नॉमिनेट कर दिया और पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सारी की सारी मेजॉरिटी इंटैक्ट थी, 24 की हमायत हासिल है, 32-33 का ईवान है, उसमें 34 लोग हैं, 24 लोग हैं, सॉरी 36 का है तो 24 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 24 अरकान और 12 सिर्फ हैं दूसरी साइड पे। तो ये 24 और 12 का फ़र्क कैसे ख़त्म हो सकता था? और 4 जो हैं वो लोटे भी हो गए, 4 लोटे होने के बावजूद भी 20 और 16 का फ़र्क था। अब ये फ़र्क कैसे ख़त्म किया जाए और इसको कैसे तोड़ा जाए? 3 लोग और दरकार हैं और फिर कहीं जाके उसके बाद ये हुआ कि आज वज़ीर आला का इंतखाब होना था, राजा आज़म खान का मुकर्रर कर दिया गया राजा आज़म खान को, लेकिन क्योंकि मंजूर नहीं था कि इमरान खान का नॉमिनी दोबारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नॉमिनी दोबारा आ जाए वज़ीर आला, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा वही कुछ किया गया जो पंजाब में किया गया और पंजाब असम्बली में भी यही हुआ था। जब वज़ीर आला का इंतखाब था, क्योंकि अपनी पसंद का वज़ीर आला लेके आना था, तो विजिटर्स गैलरी में इंतखाब हुआ था। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे तशद्दुद भी हुआ था, जो कि
स्पीकर भी थे और वजीर आला के उम्मीदवार भी थे, उन पर तशद्दुद भी हुआ था। उसके बाद पूरी की पूरी पंजाब असम्बली पुलिस के कंट्रोल में थी, पुलिस अंदर भी दाखिल हो गई और विजिटर्स गैलरी में बैठ के डिप्टी स्पीकर ने इंतखाब किया और हमजा शहबाज को वजीर आला ऐलान कर दिया। वो फिर मामला गया आला अदालतों में, सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद उनकी हो गई छुट्टी और वो छुट्टी आज तक बरकरार है। तो ये चौधरी परवेज इलाही साहब ने रजिस्ट किया। चौधरी परवेज इलाही साहब का जो हाल हो रहा है जेल में वो हमारे सबके सामने है। उनको इंतहाई बदतरीन हालात में उनको रखा हुआ है जेल में और डिमांड एक ही है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को छोड़ दें और आपको हम आज ही बरी जिम्मा, जेल से ही बरी जिम्मा करार पाएंगे। लेकिन वो नहीं मान रहे क्योंकि उनके साथ जो कुछ हो चुका है वो उसके बाद उसकी रीज़न ये है कि वो स्टैब्लिशमेंट के, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब तरीन और उनके पिछले कोई 60 सालों से उनके इत्तेहादी के तौर पे समझा गया और वो उन्होंने भरपूर सपोर्ट की। और जब उनके घर की चादर चारदीवारी को पामाल किया गया और उनके घर में घुसकर खवातीन की बेहुरमती की गई, उसके बाद चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये आखिरी इंतहाई इक़दाम आप लोगों ने कर लिया, अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कोई। तो वो उस पर डटे हुए हैं। एग्जैक्ट यही आज एक्सरसाइज की गई गिलगित बल्तिस्तान में। वहां पे भी वजीर आला का इंतखाब होना था, मेजॉरिटी इनके पास थी, लेकिन चूंकि वजीर आला अपना नॉमिनी नहीं आ रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ही नाम लेवा आ रहे थे, लिहाजा वहां पे भी वही कुछ हुआ। पहले सिंध गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस वहां पे उनके जो पार्लियामेंट हाउस है, असेंबली हॉल है, उस पर कंट्रोल हासिल किया और पुलिस अंदर घुस गई। जो लोग अंदर थे वो अंदर ही रहे, अरकान जो बाहर थे वो बाहर रहे। इवन स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली को भी अंदर जाने नहीं दिया गया, उनको भी रोक दिया गया, उनके साथ भी बदतमीजी, खालिद खुर्शीद के साथ भी बदतमीजी, साबिक वज़रा यानी कि खालिद खुर्शीद की जो काबीना है उसके साथ भी बदतमीजी, सबके साथ बदतमीजी की गई और उनको नहीं जाने दिया गया। और साथ एक और काम किया गया कि फौरी तौर पे आईजी गिलगित बल्तिस्तान जो है वो तब्दील कर दिया गया और भट्ट साहब को लाहौर से पंजाब पुलिस में जो तैनात थे वहां से उठाया और गिलगित बल्तिस्तान भेजा जा रहा है ताकि वहां जाके वो सूरत हाल और अपने पसंद के नताइज हासिल करें। ये सब कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया के सामने हम तमाशा बने हुए हैं। और इसके बावजूद कि आज़ाद कश्मीर में भी यही कुछ किया गया, आज़ाद कश्मीर में भी फ्लोर क्रॉसिंग, लोटाक्रेसी सब कुछ किया गया और रियासती इदारे, हुकूमती इदारे, बेदरेक ताकत का इस्तेमाल किया गया, वो भी हमारे सामने है। पंजाब में भी वही कुछ हुआ, आज़ाद कश्मीर में वही कुछ हुआ, मुजफ्फराबाद में, और आज गिलगित बल्तिस्तान में भी वही कुछ हो रहा है। ना आइन, ना अदालती फैसले, ना कुछ, बल्कि ना जमहूरियत, ये हो रहा है। और उधर से फिर वहाँ की कोर्ट जो है उसने भी आज ये स्टे ग्रांट कर दिया कि जी क्योंकि अभी मुस्बत नताइज की उम्मीद नहीं है और अगर आज इलेक्शन होता है, कल होता है तो मेंबर्स बन जाएंगे क्योंकि मेजॉरिटी उनके पास है, पार्लियामानी पार्टी का इजलास हो चुका है, लिहाजा वहाँ पे स्टे ग्रांट किया गया और उस स्टे ग्रांट की बुनियाद पे ये सारे का सारा माहौल बनाने की कोशिश की गई। और ये कहीं भी नहीं होता कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बेतौकीर किया जा रहा है, लोगों को बेतौकीर किया जा रहा है, सियासी रहनुमाओं को बेतौकीर किया जा रहा है, सियासी जमातों को, मीडिया को, खवातीन को, ये सब कुछ बेतौकीरी की जा रही है। और सबसे बढ़कर ये कि दस्तूर की बेतौकीरी की जा रही है, आईने पाकिस्तान की, जमहूरियत की, जमहूरी असूलों की। तो इसका क्या ये इसको हम कह सकते हैं कि विक्ट्री है? विक्ट्री तो नहीं है ये असल में इस तरह के हरबे, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल जब किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप असूली तौर पे हार चुके हैं, असूली लड़ाई आप हार चुके हैं, असूलों का कारोबार आपसे नहीं हो रहा, आपको दस्तूर में कोई सहूलत नहीं है, लिहाजा फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और वहाँ पे भी अराकीन को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब आज और कल 2 दिनों के अंदर अंदर वहाँ पे लोगों को मजीद लोटाक्रेसी की जाएगी, मजीद फ्लोर क्रॉसिंग करवाई जाएगी, मजीद पार्टी को तोड़ा जाएगा और तोड़ के फिर लोटों की बुनियाद पे ये सब कुछ किया जाएगा। यही एक्सरसाइज पंजाब में की गई थी, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, फलां ग्रुप, वहाँ पे भी लोटाक्रेसी। और फिर मरकज में भी इस वक्त लोटे बैठे हैं, लोटा जो पार्टी है वही अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। पंजाब में भी यही कुछ हुआ, मरकज में भी यही कुछ हुआ, कश्मीर में भी यही कुछ हुआ, गिलगित बल्तिस्तान में भी यही कुछ हुआ। तो 21वीं सदी में हम जदीद तरीन आमरीत जो है वो उसकी शक्ल देख रहे हैं, जिसमें ना ही मुल्क में मार्शल्ला है लेकिन आइन मुअत्तल है, आइन पे अमल नहीं हो रहा, ना ही मुल्क में मार्शल्ला है लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो आज़ाद नहीं है, मुल्क में मार्शल्ला नहीं लेकिन मीडिया पाबंद सलासिल है और उसकी जुबानबंदी है। ये सब कुछ हो रहा है और
मुल्क में मार्शल नहीं, लेकिन अपोजिशन, पूरी की पूरी अपोजिशन पाबंद सलासल, 10,000 सियासी कैदी, और ये सब कुछ हो रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? माजरा क्या है? असल वजह क्या है? वजह यह है कि आने वाले दिनों में मजीद अभी होना है। उसकी रीज़न है कि क्योंकि दुनिया जानती है, दुनिया के सामने उसकी वजह के लोकली तो पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी आयद करने के बाद मीडिया में नहीं आ सकते, सब कुछ नहीं आ रहे, लेकिन इंटरनेशनल ज़राया अब्लाग में, बैनुल-अक़वामी ज़राया अब्लाग वो ले रहे हैं उनको, इमरान खान साहब को, वहाँ पे अपनी बात पहुँचाई जा रही है, डिजिटल मीडिया के जरिए पहुँच रही है, सोशल मीडिया के जरिए पहुँच रही है। अब टीवी चैनल्स जो हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं या प्रिंट मीडिया, अब वो मोहताज नहीं है अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए। अब हर शख्स जो है, हर शख्स, क्योंकि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन का, पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के अवाम सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, नेट इस्तेमाल करते हैं, और वो सोशल मीडिया पे हैं, डिजिटल मीडिया पे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ये सब कुछ है। तो लिहाजा उनकी आवाज़ पहुँच रही है, इमरान खान साहब हैं, कोई भी है, उनकी आवाज़ पहुँच रही है। इसलिए हर जमात जो है, वो हुक्मरान जमात, 15 जमातें हैं, वो भी सोशल मीडिया अपनी फोर्स तैयार कर रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जितना भी हो रहा है, इससे क्या पाकिस्तान की कोई नेकनामी हो रही है? पाकिस्तान की नेकनामी तो नहीं हो रही, बल्कि अगली जो किस्त आ रही है, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि अब तक 14 महीनों में जितनी भी एफर्ट्स की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की, इमरान खान को ख़त्म करने की, वो सारी की सारी फ्लॉप हो चुकी हैं, बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। अब अगला जो है, इमरान खान साहब पे 3 और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और उनको इत्तला के मुताबिक GHQ हमला केस में उनको नॉमिनेट किया जाएगा, और जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी बुनियाद पे उनको नॉमिनेट किया जाएगा या कर दिया गया है, और फिर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। ये सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, और देखना यह है कि इससे क्या फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होगा मुल्क को, कौम को, जमहूरियत को, आइन को, हमारे निज़ाम को, और पाकिस्तान के कौमी मफादात को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय इसके कि चंद लोगों की ज़हनी तस्कीन हो जाएगी, अना को तस्कीन मिल जाएगी, ईगो जो है उनकी, वो जो तकब्बुर है, उसको थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पे सुकून मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये पाकिस्तान का नुकसान होगा। देखना है कि आगे कोई अकल समझ आती है, या फिर इसी मामले पे को इसी सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो मेरा तो ख्याल है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत आगे की तरफ जाएंगी, पीछे की तरफ नहीं आएंगी। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।